एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हैं आपका फिर से नई वीडियो में। हम कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके रिगार्डिंग बच्चों की कन्फ्यूजन होती है ऑफ एंड फ्रॉम के अंदर। तो आज हम आपकी वो सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। जब यदि ऑफ क्वेश्चन में बोला जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, फ्रॉम अब बोला जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। डी वॉज एडमिटेड फॉर 10% प्रॉफिट्स, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए अब क्या दिया गया है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं जिनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 4 एंड 3। डी को इन्होंने एडमिट किया है 1/10%, सॉरी 10% प्रॉफिट के लिए इन्होंने इसको एडमिट किया है डी को। तो अब इसका शेयर कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ प्रॉफिट 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10 इसका शेयर निकल के आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है तो हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/10 क्या है हमारा, डी का शेयर है। तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, मैंने कल आपको बताया था टोटल फ्रैक्शन हमारा 1 होता है। न्यू पार्टनर का शेयर यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। अब देखिए रिमेनिंग शेयर है 9/10। अब ये नहीं बताया कि ए बी सी फ्यूचर में किस रेशियो में अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी, उसी रेशियो में ये क्या करते हैं, अपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस 9/10 को भी हम क्या करेंगे, उसी शेयर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर 9/10 मल्टीप्लाई, ए का शेयर क्या है 5/12। ठीक है, सबका लिख लेते हैं एक बार। बी का न्यू शेयर क्या है 9/10 मल्टीप्लाई बाई 4/12। सी का नया शेयर क्या है 9/10 मल्टीप्लाई बाई 3/12, जो इनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15/40, 12/40, 9/40 एंड डी का शेयर कितना है बेटा 1/10। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 4 से, 4/40। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या रेशियो क्या आ गई हमारी, न्यू रेशियो निकल के आ गई 15, 12, 9 एंड 4, 15, 12, 9 एंड 4। ये हमारी क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कल भी मैंने इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कराया था। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रॉम का। अब आपको फ्रॉम का क्वेश्चन कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ए बी एंड सी की रेशियो क्या है 3:3:2, ये ओल्ड रेशियो दी गई है। आगे बोला दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर 4/7। प्रॉफिट के लिए कौन आया है, डी आया है। डी का शेयर है 4/7। डी एक्वायर हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो डी है वो अपना जो 2/7 जो पार्ट है वो ए से ले रहा है, 1/7 पार्ट ले रहा है बी से एंड 1/7 फ्रॉम सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये बोला है कि जो डी है वो अपने शेयर को कैसे ले रहा है 2/7 फ्रॉम ए। तो सिंपली जब आपको फ्रॉम दिख जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ए का शेयर देखिए क्या रहेगा, एज न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ए का नया शेयर, ए का ओल्ड शेयर क्या है 3/8। इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस कर देंगे 2/7, क्योंकि ये 2/7 किसको दे रहा है बेटा, 2/7 दे रहा है डी को। तो इसके शेयर में से हम 2/7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 17/28। ऐसे बी का निकालेंगे, बी न्यू शेयर, बी का नया शेयर कैसे निकालेंगे, बी का ओल्ड शेयर था 3/8, उसमें से 1/7 ही किसको दे रहा है, 1/7 दे रहा है डी को। तो इसको भी माइनस कर देंगे
अब यहाँ पे इसको कट करना चाहते तो कट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर फिर 28, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 56 आ रहा है, इसको हम वापस से फिर दोबारा इसको सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम यहीं से डायरेक्ट दोबारा कर लेते हैं। 3/8 माइनस 2/7 फिर b का निकालेंगे 3/8 माइनस 1/7 c का ऐसे निकालेंगे। और d का शेयर कितना है हमारा, d का शेयर है 4/7। डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है 50, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा शेयर क्या निकल के आएगा 5:13:6:56। ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में जब आपको फ्रॉम बोला जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो ऑल पार्टनर्स का जो शेयर है उसमें से हम उसको क्या कर देंगे, जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रहा है उस शेयर को हम माइनस कर देंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमें इसको करना है। अब हम करते हैं ऑफ वाला केस। ऑफ वाले केस में देखिए एक बार फटाफट, A, B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 7:3. C is admitted as a new partner. A sacrificed 2/7 of, क्या लिखा है, of 2/7 of his share in future in favor of C, and B 1/3 of his share in favor of C. Calculate the new profit sharing ratio between A, B and C. A, B का ओल्ड शेयर क्या है, A, B का ओल्ड शेयर आपको गिवन है 7:3। आप क्या बोला है कि जो A है वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने हिस्से का, किसका, अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है किसके फेवर में, C के फेवर में, कितना 2/7। तो हम लिखेंगे A सैक्रिफाइसेस हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। उसका हिस्सा कितना है बेटा, 10/7 का 2/7। तो यहाँ पे इनके आप इसके शेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऑफ आ जाएगा उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 1/5। 1/5 किसको दे रहा है, ये C को दे रहा है। ऐसे ही B सैक्रिफाइसेस हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। 3/10 का कितना दे रहा है बेटा, 3/10 का वो 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1/3 निकालेंगे इसका, 1/3 निकालेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/10 ये दे रहा है। ठीक है, A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम इनकी रेशियो निकालेंगे, न्यू शेयर, A का नया शेयर क्या होगा, A का ओल्ड शेयर था 7/10 में से 1/5 को किसको दे रहा है, C को दे रहा है। तो 1/5 अब माइनस करेंगे 10, 5/10। B का नया शेयर क्या हो जाएगा, B इज न्यू शेयर। B का था 3/10, B कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2/10। एंड C का शेयर क्या होगा, C शेयर 1/5 कौन दे रहा है, A, एंड 1/10 कौन दे रहा है, B। तो दोनों का प्लस करेंगे 3/10। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 5, 2 एंड 3। तो जब भी आपको क्वेश्चन में फ्रॉम दिख जाए, फ्रॉम दिखेगा इट मीन्स आपको पार्टनर्स के शेयर में से डायरेक्ट माइनस करना है। यदि आपको ऑफ की कंडीशन दिख जाए, जहां पर ऑफ दिखेगा तो पहले आप सैक्रिफाइस का शेयर निकालेंगे,
कि पार्टनर्स जो है वो कितना सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइस करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको माइनस करके ओल्ड रेशियो में से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने ऑफ एंड फ्रॉम को अच्छे से पहचाना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।